कांग्रेस, राजद और टीएमसी सरीखे दलों का संविधान में कोई विश्वास नहीं है। एक मुख्यमंत्री के लिए ये इस तरह का आचरण बहुत ही शर्मनाक आचरण है। वो इस तरह के धोखेबाज और इस तरह के माफियाओं को बचाना चाहते। लालू प्रसाद यादव बिहार के सबसे बड़े गुनाहगार हैं, सबसे बड़े अपराधी हैं। उन्होंने बिहार को लूटा और बिहार को पूरी दुनिया में बदनाम किया। आरोप तय कोर्ट ने किया है और कोर्ट ने उन्हें पूरा मौका दिया। इशारे पे काम कर रही है। इसका मतलब कि कोर्ट्स भी सरकार के इशारे पे काम कर रही है, उनका ये कहना है। उनसे पूछ लें कि न्यायपालिका में उनका विश्वास है कि नहीं है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता अध्यक्ष कुंतल कृष्णा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सर, कोर्ट ने जो कुछ कहा है लालू परिवार को लेकर के, उस पर अब क्या टिप्पणी करना चाहिए? नहीं हूं, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं। कोर्ट ने जो बात कही है वो कोर्ट ने तो काफी चीजों को देखने सुनने के बाद कहा है और ऐसी कोर्ट के तरफ से टिप्पणी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए आना बहुत हम सबको शर्मसार करने वाली बात है। लालू प्रसाद यादव का कंडक्ट हमेशा से ऐसे रहा है कि बिहार बदनाम ही होते रहा है। एक बार फिर से उनके कारण बिहार के ऐसा व्यक्ति जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो उसके लिए ऐसी टिप्पणी है तो बिहार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। लालू प्रसाद यादव बिहार के सबसे बड़े गुनाहगार हैं, सबसे बड़े अपराधी हैं। उन्होंने बिहार को लूटा और बिहार को पूरी दुनिया में बदनाम किया। लेकिन आरजेडी कह रही है कि गलत इस्तेमाल किया गया और रिपोर्ट जो दी गई है और सरकार के इशारे पे दी गई है सीबीआई द्वारा। निर्णय तो कोर्ट ने लिया है ना, निर्णय तो हमने नहीं लिया है ना। सरकार ने तो आरोप तय नहीं किया है, आरोप तय कोर्ट ने किया है और कोर्ट ने उन्हें पूरा मौका दिया। इशारे पे काम कर रही है। इसका मतलब कि कोर्ट्स भी सरकार के इशारे पे काम कर रही है, उनका ये कहना है। उनसे पूछ लें कि न्यायपालिका में उनका विश्वास है कि नहीं है। कल ही तो कह रहे थे कि न्यायपालिका में हमारा विश्वास है। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरजेडी ने ये बात कही है कि आप उनसे पूछें कि सरकार में उनका विश्वास है कि नहीं है। वैसे मुझे पता है कि कांग्रेस, राजद और टीएमसी सरीखे दलों का संविधान में कोई विश्वास नहीं है। सारे गैर संवैधानिक और वो गैर कानूनी काम करने वाले लोग हैं। इस देश में कानून है और इस देश में कानून की संस्थाएं हैं। कोर्ट के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने से पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। एक सजा याफ्ता व्यक्ति आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव, ऑलरेडी भ्रष्टाचार के केस में सजा याफ्ता है ऑलरेडी। इन सब बातों को बोलने से बचना चाहिए राजद को। ममता की बात आपने कही, तो ममता ने जो अभी किया कि ईडी का छापा पड़ा था, उस बीच में फाइलें लेकर के निकल जाती है, उसको आप किस तरह देखते हैं? एक मुख्यमंत्री के लिए ये इस तरह का आचरण बहुत ही शर्मनाक आचरण है। ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है और मैं तो चाहूंगा कि एजेंसीज इसका संज्ञान ले और कानून के अंतर्गत जो कार्रवाई होती है एजेंसीज उन पे वो कार्रवाई तुरंत शुरू करे। कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है। 186 धारा 186 जो है वो तो लग सकती थी, उनको क्यों नहीं ईडी ने गिरफ्तार किया? फिर तो अगर हम लोग तो चाह रहे हैं कि उन पे कार्रवाई हो। हम लोग चाह रहे हैं कानून। उनका ये कहना है कि हमारे जो फाइल है, जो हम डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे थे हमारी पार्टी की, वो निकालने की कोशिश की जा रही थी। जो छापेमारी हो रही थी वो कोयला माफिया और फरेब करने वाले लोगों के खिलाफ हो रही थी। झूठा फ्रॉड नौकरी का झांसा देकर के गरीब जनता को लूटने वाले लोगों के खिलाफ हो रही थी और वहां पे ममता बनर्जी ने आकर के उस जांच में खलल पैदा किया। यानी वो इस तरह के धोखेबाज और इस तरह के माफियाओं को बचाना चाहती है। वो कह रही है हम पार्टी की हमारी फाइलें थी वो लेके मैं निकली हूं और वो निकालना चाह रहे थे। वो कैसे उनको पता चल गया कि वो जो कोयला माफिया है उसके घर में उनके पार्टी की फाइलें क्या कर रही थी? इसका मतलब हर कोयला माफिया वो आईपीएक एजेंसी को देखते हैं और वो सारा स्ट्रेटजी बनाते हैं उनकी पार्टी के लिए। तो भाई जांच होने देती। अगर वो आपकी फाइल थी तो आपको वापस मिल जाती। इतनी गड़बड़ी क्या थी? कह रहे हैं कि फाइल हार्ड डिस्क लेके चली गई। कह रहे फाइलें आप निकलवा लेते, आप उसको अपने यूज में ले आते, फिर हमारा डेटा लीक हो जाता। ये सब बातें ममता दीदी बहुत पिछली बार भी जब उनके पुलिस कमिश्नर पे छापा पड़ा था तो उन्होंने आकर के इसी तरीके का नाटक किया था। ममता दीदी एक संवैधानिक पद पे हैं, एक जिम्मेदार पद पे हैं, गैर जिम्मेदार तरह से वो बिहेव नहीं करें। ये भी और 4 साल बाद क्यों इसका ईडी का यूज किया गया जब इलेक्शन का टाइम करीब आ गया? पिछले साल भी तो छापा पड़ा था सीबीआई का। अब बंगाल में ममता दीदी का मिसरूल खत्म होने जा रहा है। बंगाल ममता दीदी के जंगल राज से और कुशासन से मुक्त होने जा रहा है। बंगाल की लड़ाई हमारे लिए सिर्फ एक सियासी लड़ाई नहीं है। बंगाल की लड़ाई हमारे लिए बंगाल में एक सभ्यता और सुशासन को बचाने की लड़ाई है और ये लड़ाई हम जीत के रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। इस रिपोर्ट में इतना हमारे साथ बने। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।